जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आप साधना करने जा रहे हो, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे स्टार्ट होने वाले होते हैं। क्योंकि जो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये कुछ विशेष नवरात्रे होते हैं। इनमें देवी शक्तियों की पूजा करके इनकी सिद्धि हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, ठीक है। और इन विद्याओं को इस टाइम में जागृत रूप में होती हैं ये देवियाँ, और जो हम साधना करते हैं उसका फल हमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि साधना के दौरान हमें कुछ विशेष नियम हैं, कुछ विशेष बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप लोग भी साधना करने जा रहे हैं इन गुप्त नवरात्रों में, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हम जब साधना उठाएंगे, साधना करते वक्त हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन नियमों को हम छोड़ सकते हैं, किन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अभी हम साधना स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब जो व्यक्ति साधना करता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ता है, तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होता है। जब हम साधना शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें क्या हमारा विशेष नियम क्या होता है कि साधना के दौरान हमें ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। जब भी आप किसी भी देवी की या देवता की आप साधना करते हो तो उसमें हमें ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। उसमें हमें अपनी काम वासनाओं को, क्योंकि साधना का नाम ही क्या होता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना। जो एक काम वासना होती है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ना शारीरिक रूप से विचार आना और ना ही मानसिक रूप से, ठीक है। जब आप साधना करते हो तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बात आपको बिल्कुल भी, इस नियम को आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। दूसरा नियम क्या है, जो व्यक्ति साधक जो साधना करने जा रहा है, साधना में जो व्यक्ति बैठेगा उसका दूसरा महत्वपूर्ण नियम ये है कि जो व्यक्ति साधना में होता है उस व्यक्ति को सूतक पातक का खाना नहीं खाना चाहिए। अब आप कहोगे सूतक पातक, जिस मतलब कि जिस घर में बच्चा पैदा होता है या जिस घर में किसी व्यक्ति की डेथ होती है, जैसे कोई 13वीं करता है, आजकल तो छठे दिन 7वें दिन उनका खाना कर देते हैं, उनकी कन्या बैठा देते हैं। जो भी है, जो साधक है उसे ही वहाँ का खाना नहीं खाना है। अगर आपके घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने घर में खाना खा सकते हो, मगर किसी दूर का, मतलब कि आपके दोस्त के, यार के या किसी दूर के रिश्तेदार के घर ये सब कुछ चीज़ें, ये फंक्शन है, तो आपको वहाँ का जो विशेष रूप से साधक है, जो मंत्रों का जाप करता है, साधनाएं करता रहता है जो व्यक्ति, उसे विशेष रूप से इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उन्हें इन जगह के खानों को खाने से बचना है, इस जगह का खाना नहीं खाना है। कोई अपने घर में है, अगर हमारे घर में खुद ये फंक्शन है, हमारे घर में है, ये सब कुछ चीज़ें हो रही है, तो वो साधक अपने घर की खा सकता है, मगर दूसरे घर की वो चीज़ें नहीं खा सकता। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी व्यक्ति, जो भी साधक साधना करने जा रहा है उसे संकल्प का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान आपको इस जो ये गुप्त नवरात्रि आ रही है इनमें अगर आप माँ की सिद्धि पाना चाहते हो तो आपको, जब आप साधना कर रहे हो तो आपको संकल्प, जो भी आप संकल्प ले रहे हैं उसे आपको पूर्ण करना चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि हम डेली 51, 101, 21, 11 जो भी उनका मंत्र होता है उसकी माला करेंगे, मगर वो व्यक्ति उन मालाओं को जितना उन्होंने संकल्प लिया उन्हें वो पूर्ण नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है, उनकी साधना को जो पूर्ण फल होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता। आपकी बस की, आपका सामर्थ्य जितना है, आप जितनी माला कर सकते हो आपको उतनी ही माला का संकल्प लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप साधना में हो
और आपको कुछ काम पड़ जाता है और आप अपनी जो माला है, जो आपने जाप जितना बोला है उतना आप नहीं कर पाते, अगर आप कहीं चले जाते हो तो आज का जो जाप, आपके आज की जो मालाएं रह गई हैं वो आपको कल पूर्ण करनी है, आपको बीच में नहीं छोड़नी है कि मैंने 11 को बोला आज मेरे से 5 ही हुई। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में आ गया, इमरजेंसी कोई काम पड़ गया, आपको वहाँ जाना पड़ गया, अचानक कहीं जाना पड़ गया, तो आपको जो मालाएं आपकी रह गई हैं वो आपको अगले दिन, ठीक है, अगले दिन वो मालाओं का जाप आपको करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला, जो व्यक्ति साधना में होते हैं, जो व्यक्ति साधना कर रहे होते हैं, ये साधना के दौरान उन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति मानसिक, जिनको पीरियड टाइम चल रहा हो या जो स्त्री गर्भवती होती है, उनके हाथ का खाना खाने से उन्हें बचना चाहिए। मतलब कि अगर आपके घर में आप दोनों सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह रहे हो, अगर आपके वाइफ को अगर कोई ज़्यादा परेशानी है, आप या तो कोशिश करिए जो साधक है वो स्वयं इस साधना के दौरान अपना खाना बना के खा सके। अगर वो नहीं खा सकता है, उसके आसपास उसके घर में उसके वो कोई और सदस्य नहीं रह रहा, तो वो तो एक मजबूरी हो जाती है, तो उस मजबूरी के दौरान आप अपनी पत्नी के हाथ का खाना खा सकते हो। मगर आपके घर में है व्यक्ति, तो साधना के दौरान आपको उनके हाथ का खाना खाने से आपको विशेष रूप से बचना होता है, विशेष रूप से आपको वो परहेज करना होता है। अगला क्या नियम होता है? अगला नियम होता है, जब हम साधना के दौरान होते हैं तो साधना के दौरान हमें धरती पर सोना होता है। ऐसा कहा जाता है जब हम साधना के दौरान धरती पर सोते हैं, जो हमारी ऊर्जा है वो कई गुना क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, हमारी ऊर्जा में कई गुना हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। तो साधना के दौरान आपको धरती में सोना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, आपको कोई मेडिकल दिक्कत है, जैसे कि आपके बैक में पेन है, आप ज़्यादा देर धरती पर नहीं बैठ सकते, तो उन कंडीशंस में आप बेड पर आराम से सो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर यंग हो, अगर आप कर सकते हो, तो आपको साधना के दौरान अपना आसन जो है वो धरती पर ही रखना चाहिए और आपको धरती पर ही सोना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, अगर आप साधना करने जा रहे हो तो अगला महत्वपूर्ण बात है कि साधना के दौरान हमें किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है। मतलब कि जब आप साधना कर रहे हो, ना तो आपको किसी के बारे में किसी की चुगलियाँ करनी है, ना किसी को आपको बुरा बोलना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो साधना में है, भक्ति में है, फिर भी वो अपने दिमाग में नेगेटिव लाते रहते हैं। साधना के दौरान आपको जितना हो सके इन सारी लड़ाई झगड़ों से आप कोशिश करें कि आपके मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड ना निकले, किसी के लिए आपको उल्टा नहीं बोलना है। आपको बड़े छोटों का आपको साधना के दौरान, वैसे तो आपको हमेशा ही सम्मान करना ही है, मगर साधना के दौरान आपको अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बात विशेष कर आपको साधना के दौरान बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। अब आते हैं कि साधना के दौरान हमें किस तरह का भोजन खाना चाहिए, क्योंकि साधना में आहार मेन रोल निभाता है। साधना के दौरान हमें कोशिश करनी है, कोशिश क्या, साधना के दौरान सात्विक भोजन ही हमें करना चाहिए, ठीक है। सात्विक भोजन मतलब साधना के दौरान मांस मछली ये सब चीज़ें नहीं खा सकते हैं। और हमें विशेष कोशिश ये भी करनी है कि हम साधना के दौरान लहसुन प्याज इन सब चीज़ों का भी सेवन ना करें, क्योंकि जो लहसुन प्याज कहते हैं ना, वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, मगर साधना के दौरान हमें इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो साधना हम कर रहे हैं उस दौरान हमारा जो भोजन होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने टेस्ट के लिए, कहने के लिए वो लोग व्रत होते हैं, उनका उपवास होता है, मगर वो अपने स्वाद के लिए कहीं टिक्की खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं। नहीं, आपको आहार पर, अपने स्वाद पर भी इस समय कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप सब चीज़ों पर कंट्रोल रखना सीखोगे तभी आप भक्ति मार्ग में सफल होगे। तो अगर आप लोग भी इस अभी जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं उनमें आप लोग साधना करने जा रहे हो, तो मैंने जो कुछ बातें बताई हैं इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो, जो आपकी साधना है उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ नए हो
और आध्यात्मिक साथ ही मतलब कि पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हो, कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई कुछ विशेष जानकारियों के साथ। उस टाइम तक के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।